हेलो फ्रेंड हेलो फ्रेंड्स। फ्री कंपटीशन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1। राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करके करने वाला प्रथम देश कौन सा है? राष्ट्रमंडल खेलों की प्रथम देश कौन सा है जो मेजबानी की थी राष्ट्रमंडल खेलों की? मलेशिया। राइट आंसर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान के शिल्पकार किसे कहा जाता है? शिल्पकार किसे कहा जाता है फ्रेंड? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। आधुनिक आधुनिक ओलंपिक का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? आधुनिक ओलंपिक का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक ओलंपिक का पिता रॉबर्ट पेरी क्वेतन जी पेरी रॉबर्ट पेरी डी कुवेर्तन को कहा जाता है। राइट आंसर है। सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे निर्वाचन क्षेत्र वाला सबसे बड़ा जिला कौन सा है? राज्य कौन सा है? यूपी। उत्तर प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्कर पुरस्कार से विभूषित पहला भारतीय कौन था? ऑस्कर भानुमथैया जी। प्रथम ऑस्कर अवार्ड भानुमथैया को। लाइफ चैपोल लाइफ चैपोल के नाम से किसे जाना जाता है? नेपोलियंस बोनापार्ट को कहा जाता है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का समूचे क्षेत्र कौन सा है? सिंधु सभ्यता का समूचे क्षेत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी दिल्ली दूर है यह किसने कहा था? अभी दिल्ली दूर है यह किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया। राइट आंसर निजामुद्दीन औलिया ने कहा था अभी दिल्ली दूर है। जब निजामुद्दीन का शासन काल था तब उस समय। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर स्थित है फ्रेंड? इसका राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में स्थित है। राइट आंसर डी हैदराबाद में स्थित है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन करना क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। राइट आंसर वी डेमोग्राफी कहलाता है। डेमोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कस्तूरबा गांधी की मृत्यु जेल में कब हुई थी? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। 1944 में कस्तूरबा गांधी की मृत्यु जेल में कब हुई? 1944 में। संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि भारत एक संसद होगी? भारत में एक संसद होगी। अनुच्छेद 79 में कहा गया है। अनुच्छेद 79 में कहा गया है। राष्ट्रमंडल के प्रथम एशियाई सचिव कौन थे? राष्ट्रमंडल खेलों के प्रथम एशियाई सचिव कमलेश शर्मा जी थे। राइट आंसर सी। किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 कर दी गई है? मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 कर दी गई है। किस संविधान संशोधन के 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 11 मौलिक कर्तव्यों की संख्या कर दी गई है। मूल संविधान में एक भी नहीं है। बरनौली तेल सोदा कारखाने की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर 1964 में की गई थी बरनौली तेल शोध कारखाना। इसका राइट आंसर 1964। राष्ट्रीय अवार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय अवार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी फ्रेंड?
54 में की गई थी, 1954 में की गई थी फ्रेंड। 1954 में राष्ट्रीय अवार्ड की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर ए, 9 जनवरी को मनाया जाता है। किस सिख गुरु ने खुद को सच्चा बादशाह घोषित किया था? सच्चा बादशाह घोषित किया था किस गुरु ने? गुरु गोविंद सिंह ने सच्चा बादशाह घोषित किया था। राइट आंसर बी। कड़गम किस राज्य का लोक नृत्य है? कड़गम किस राज्य का लोक नृत्य है? राइट आंसर तमिलनाडु का लोक नृत्य है फ्रेंड, डी आंसर। कड़गम राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? दोस्तों, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। इसका राइट आंसर भरतपुर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट वांट बोरिंग पुस्तक किसने लिखी थी? व्हाट वांट बोरिंग पुस्तक किसने लिखी थी? किरण बेदी जी ने लिखी थी। राइट आंसर सी। महेश्वरी किस नदी के तट पर स्थित है? फ्रेंड, महेश्वरी किस नदी के तट पर स्थित है? वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाकर घंटे को प्रेस कीजिए। महेश्वरी किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर नर्मदा नदी पर स्थित है। महेश्वरी नर्मदा नदी पर स्थित है। भारतीय संविधान, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार किस संविधान संशोधन के तहत संशोधन किया गया था? किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? 42वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था संविधान संशोधन। राइट आंसर बी। विश्व का कौन सा महासागर अंग्रेजी की 5 की तरह दिखाई देता है? कौन सा महासागर अंग्रेजी के 5वें अक्षर की तरह दिखाई देता है? अटलांटिक महासागर दिखाई देता है। राइट आंसर सी, अटलांटिक है जो 5वें अक्षर की तरह दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक ऑफ मदुरा को किस बैंक में लिया गया था? किस बैंक में मिला लिया गया था? आईसीआईसी बैंक में मिला लिया गया था। राइट आंसर डी, बैंक ऑफ मदुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। राइट आंसर डी, बी। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 27वां क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। 1875 में की गई थी। राइट आंसर डी, राइट आंसर डी। काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? काकोरी घटना के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। इसका राइट आंसर ए। काकोरी कांड हुआ था जो यूपी में राम प्रसाद बिस्मिल जी द्वारा किया गया था। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीनी का उत्पादक बड़ा देश है भारत। राइट आंसर बी, भारत चीनी का सबसे बड़ा। 30 क्वेश्चन है, विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन। भारत। राइट आंसर सी। विश्व में सबसे बड़ा मानव निर्मित झील किस देश में है? विश्व में सबसे मानव निर्मित झील है यूएसए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका में स्थित है। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? अजातशत्रु का उपनाम क्या था? अजातशत्रु का उपनाम था फ्रेंड कुकडेम। राइट आंसर बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेडागास्कर किस महासागर पर स्थित है?